आज के वाइस चेयरमैन के इजलास में सबसे अहम बात कब्रिस्तान के हवाले से और खुसूसी तौर पर तजावज़ात के हवाले से सामने आई, जिसकी वजह से इलाका वाइस चेयरमैन और दीगर जो अवामी हल्के थे वो ज़्यादा परेशान है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात ये कि दोबारा जिस वक्त आपको एज ए मेयर रावलपिंडी आए हैं, उससे कबल जो अखराजात किए गए हैं उन तमाम यूनियन कौंसलों में आपसे बाद और आपके आने के दरमियानी अरसे में जितनी गलियां बनी, जितने रोड्स बने, वहाँ पे इतनी करप्शन अब हो चुकी है। मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं। तो उनके हवाले से आप क्या कर रहे हैं कि गलियां टूट चुकी हैं, फंड्स लग चुके हैं और बेदरेग फंड्स का इस्तेमाल हुआ है, उस हवाले से कोई रुकावट भी डाली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये समझता हूँ कि जो माजी में जो इन MNAs MPs ने शहर के साथ एक सौतेली माँ का सलूक किया है, हमारे पास असल में वक्त बहुत कम है। हम अपनी ज़िम्मेदारी जो ले रहे हैं वो 18/10/2021 से 30/6 तक अगर हम रहते हैं वो ज़िम्मेदारी है, और हम इस कोशिश में लगे हैं कि हमारे दौर में जो भी अब मनसूबे शुरू हों उनके मेयार पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। अब माजी में देखें, अब जो हमने इतना काम हम करवा गए थे अपने 17 महीने के दौर में कि कोई गली नाली मोहल्ले में रही नहीं थी, उन्हें दोबारा ऊपर से उखाड़ के उसकी कारपेटिंग कर दी गई, तो ये बड़ा जुल्म है। मगर अब हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जो हमारे दौर में माजी में भी काम हुए थे, अब भी जो हमारे होते हुए हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तीसरा, तजावज़ात के बारे में बिल्कुल मैंने आपको याद हो कि चेयरमैन के इजलास में भी कहा था और आज भी कहा है कि इस पर मैंने आज भी CO साहब से गुजारिश कर दी है कि हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब हमारे चेयरमैन हमारे साथ हैं, जब हमारे वाइस चेयरमैन का इस मामले में मुकम्मल तायद व हमायत हासिल है। जब अंजुमन ताजरान के लोग मेरे पास आए और मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा जी इस तजावज़ात के खात्मे के लिए हम आपके मुकम्मल साथ हैं, तो फिर मेरे ख्याल इस पर कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ की कमी है, मगर अगर जज्बा हो और काम करना चाहें तो मेरे ख्याल में स्टाफ की कमी उसका जवाज़ नहीं बनती। और तीसरा, आपने जिस तरह कहा कि कब्रिस्तानों का, वो हमने अपने पहले इजलास में भी कहा था कि डेवलपमेंट के काम हो गए, हमने चेयरमैन हज़रात, वाइस चेयरमैन हज़रात को भी पैसे दिए, मगर हमने एक खतीर रकम जो रावलपिंडी के कब्रिस्तानों में अगर चारदीवारी कहीं हैं, फुटपाथ हैं, उन पर जनाजा गाहे हैं, उनमें सफाई सुथराई है, वो एक खतीर रकम हमने रखी है। और इसके अलावा रक्त दमियाल जो मैंने 1997 में मंजूर किया था, अभी बजट में इब्तदाई तौर पर हमने 2 करोड़ रुपया उस पर रखा है कि अगर उसमें 50 कनाल पे 100 कनाल पे पहला फेज़ डेवलप हो, और उस बजट में भी जो हमने मंजूरी, इसकी हमने मंजूरी दे दी बजट में, और 3 मैयत बसें, क्योंकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन की थी कि वो रखें जो 25-24 सीटर हैं जो गली मोहल्ले में भी आ सकें, वो भी बजट में हमने, ये एक ऐसे अवामी फलाह बहबूद के काम थे और लोगों के जन्म मसाइल थे, वो भी हमने अल्लाह के शुक्र से पास कर दिए हैं। और इंशाल्लाह आइंदा मंगल को हम अपने जो मज़ीद तरक्याती काम है उनकी अवान में मंजूरी देंगे। सरदार साहब, आपने ये बात तो ज़बरदस्त की, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बड़ा अहम इशू है। अभी आपने कहा कि मैंने CO साहब को बता दिए या दीगर मामला कर दिए, वाइस चेयरमैन जो आपके हैं या चेयरमैन इसी तरह हर दौर में तड़पते रहे हैं, लेकिन शहर सारे का सारा जो है वो इस वक्त बिका हुआ है। इसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 4.5-5 करोड़ रुपए की मंथली आती है जो अफसीसरान बाला और दीगर मामलात में तकसीम होती है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इतनी करप्शन होने के बाद और शहर के एक चीज़ को मैं साबित कर सकता हूँ, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त बड़ा मार्केट जो आपका वो लाखों में बिका हुआ है, ठिये बिके हुए हैं, तो इस पर कैसे कंट्रोल हो सकेगा? इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री है कि जब हमने पिछले अपने मेयरशिप के दौर में काम शुरू किया था तो बड़े मसाइल पैदा हो गए थे, और इन जो आप जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं असल वही मसाइल पैदा करते थे। हम उन्हें कहते थे आप जाके बाहर जो रोड पे सामान उठाएं वो दुकानदारों के शटर जाके करना, यानी कि एक हर्डनेस पैदा करना चाहते हैं। तो अब इसमें जो भी कोई लेता है देता है, हमारा किसी से कोई तल्लुक नहीं। हमने जहाँ तक हो सका कंप्रोमाइज़ इस पर नहीं करेंगे, और जो फिर इस पर अमल दरामद नहीं करेगा, फिर वो हमारे पास ऐवान मौजूद है, करारदादे मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं, फिर हम एक स्टेप उससे आगे जाएंगे। मगर ये बात तय है, मैं इस बात पे भी एग्री हूँ कि अमले की कमी है, मगर कुछ तो नज़र आया ना। मैं कहता हूँ 50 में से 50% भी आप कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैंने उन्हें पहले फेस में कहा भी है कि आप कमर्शियल मार्केट, आप सुल्तान का खूह, आप ये ढोकसू वाला और ये शहर बड़ा फौरा चौक, आप अगर ये भी कर दें, कम से कम हमारी माएँ बहनें बच्चे जाते हैं शॉपिंग के लिए, तूफ़ान बदतमीज़ी है। और बाज़ जगह तो ये पोजीशन है कि दुकानों के आगे ठहिए लगे हुए हैं और वो रेड़े लगे हुए हैं, और कोई दुकानदार आगे से उन्हें हटाएं तो मिल के उनसे भी लड़ने की पोजीशन पे आ जाते हैं। आप काम करें, आप गलियों में जाएं, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि लोगों को रिज़्क को बंद करें, गलियों में जाएं, खुली जहाँ प्लेसेस हैं
जहाँ खुली सड़कें आप जाएं वहाँ रिज़्क़े हलाल कमाएं, मगर ये तो नहीं कि आप अगर पूरे बाज़ारों को बंद कर दें। एम्बुलेंस कई बार ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस अस्पतालों में जाती है और रास्ते में मरीज़ दम तोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह मंडे से इस बारे में हम एक अच्छा कदम शुरू करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैंने करप्शन की बात की, मैंने शहर के बिके होने की बात की, मैंने जो पैसे वहाँ से बता लिया जाता है उसकी बात की, तो क्या ऐसा मुमकिन है, इतना अमला तो आपके पास मौजूद है कि जो मौजूदा अमला बता लेता है उसको दफातर में काम करवाने के लिए, टाइपिंग के लिए, किसी और के लिए रख लीजिए और नए लोग ऐसे सामने लाए जाएं? क्यों कि पुराने इस वक्त अगर गरीब थे, जब उनकी दरख्वास्तें देखी जाएं तो उनके माँ बाप मरे हुए थे, छोटे छोटे बहन भाई थे, लेकिन अब वो अरबपति हैं, करोड़पति नहीं अरबपति हैं। तो क्या ये अमले की तब्दीली मुमकिन है? देखें जी, हम पहले तो टास्क देंगे इस अमले को कि आप करें, और मैं इसमें समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इसमें मैं हमारे जो मौजूद हैं इस टाइम यहाँ की क़यादत हैं, MNA MPs हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट के बड़े इशारे मुझे मिलते हैं। हम पहले इन्हें कहेंगे 5, 4, 6 दिन का वक्त देंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को लाएंगे, तीसरों को लाएंगे। और मुझे याद है एक वक्त वो भी था कि उस टाइम तजावज़ात भी इतनी नहीं होती थी, कोई 85 या 86 की वक्त है, यहाँ एक इंस्पेक्टर खोकर साहब होते थे, अल्लाह और जन्नत नसीब कर फोत हो गए। वो अकेले सड़क पे निकलते थे तो सारे जो तजावज़ात वाले थे वो पता लगता था वो आ रहे हैं तो वो जगह खाली होती थी। हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा दलेराना इक़दाम जो है वो शुरू करेंगे। इस पर वाइस चेयरमैन या चेयरमैन के इजलास में जो बात हुई है उससे सबसे ज़्यादा अहम बात सामने ये आई है कि तजावज़ात, रावलपिंडी को इस वक्त तजावज़ात माफिया ने मुकम्मल तौर पर यरगमाल बना लिया। ये नहीं कि उसके हवाले से आप काम नहीं कर रहे हैं, काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम की समझ में ये बात है कि ये काम जो है ये नहीं किए जा रहे या उनको सहूलियात नहीं दी जा रही है। क्या करेंगे इस वक्त? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम हर वक्त कोशिश हैं, क्योंकि रावलपिंडी की आवाम का ये इदारा है और सर्विस डिलीवरी हमारा नस्बुल ऐन है, और ये भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो समझते हैं कि इंक्रोचमेंट जो हमें भी नज़र आ रही है। अब हमने इनकी हिदायत की रोशनी में टीमें तश्कील दे दी हैं और सेक्टर वाइज उसको हम क्लियर करेंगे, और जहाँ जो काली भेड़ें हैं उनकी भी निशानदेही हो जाएगी और उनके ख़िलाफ़ हम इंज़बाती कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, दूसरा सर अहम बात एक और ये सामने आई है इजलास के हवाले से कि कब्रिस्तान गाड़ियाँ नहीं है अवेलेबल, सारा कुछ अवेलेबल नहीं है। उस हवाले से तो आप साबिक भी पहले पेशरफ्त आपकी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन मौजूदा सहूलियात दी जा रही हैं, फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, 2 करोड़ के फ़ंड्स मख्तस हुए हैं, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है अपना क्या इसमें किरदार अदा कर? देखें, इस ज़मन में बताऊं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी है ये पाकिस्तान का पॉइनियर इदारा होगा जो ग्रेवयार्ड्स की सहूलत के लिए भी सर फहरिस्त काम करेगा, और उसके अलावा डेड बॉडीज़ को वहाँ पहुँचाने के लिए हम ऑलरेडी हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, 2 और फ्री सर्विस। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, 2 गाड़ियाँ हमने और ली हैं, वो भी अपनी सेविंग से ली हैं, पुरानी गाड़ियाँ नीलाम करके, और अब मज़ीद हमें 4 कहा गया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होगी रावलपिंडी के शहरियों के लिए। मेयर साहब, मैं तजावज़ात के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब आप थे, खुदा की कसम आपने मुझे भी नहीं छोड़ा। जब मैं अपने दुकानदारों के लिए भी आपसे 3-4 फुट जगह मांगता था तो आपने मुझे भी माफ़ नहीं किया। ये 2.5-3 साल से खुदा की कसम पूरे शहर हमारी जो है तजावज़ात की वजह से मच्छी मंडी बनी हुई है। आप चले जाए लियाकत रोड, इकबाल रोड, बाड़ा मार्केट, तलवाड़ा बाज़ार, राजा बाज़ार, पूरी जितनी हमारी शहर है आप पैदल नहीं जा सकते। खुदा की कसम, औरतों की तो दूर की बात है, मर्द, मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं इस बाज़ार में पैदल नहीं घूम सकता हूँ।